मित्रों, नमस्कार। द ट्रैवल टॉक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे शहरों के बारे में जानकारी दी जाती है जो भारत में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहां पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। अभी तक जिन शहरों की हमने चर्चा की है वे हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, गया, राजगीर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क और दार्जिलिंग। हम लोगों ने वाराणसी की महान विभूतियों पर भी एक श्रृंखला की थी जिसकी आप सभी ने अत्यंत सराहना की। आज हम चर्चा करेंगे भारत के अत्यंत सुंदर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के शहर श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर भारत मां के मुकुट के समान है और श्रीनगर देश का सबसे खूबसूरत आकर्षक शहर। श्रीनगर अब देश विदेश के पर्यटकों से गुलजार है। उथल पुथल के लंबे दौर के बाद शहर में शांतिपूर्ण दिन और गतिविधियां देखी जा रही हैं। यह शहर अपने प्लेजेंट वातावरण, विभिन्न उद्यानों, तटों और हाउस बोटों के लिए प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक कश्मीरी हस्तशिल्प जैसे पश्मीना और कश्मीरी ऊन से बने शॉल, पेपर मैशे, लकड़ी की नक्काशी, कालीन की बुनाई और आभूषण बनाने के साथ साथ सूखे फलों के लिए भी जाना जाता है। हरे हरे पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा श्रीनगर का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र मुग्ध कर देने वाली शांत डल झील है, जिस पर स्थिर हाउस बोटों की एक रंगीन श्रृंखला रोमांटिक चिल आउट के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करती है। प्रसिद्ध मुगल उद्यान चश्मेशाही और परी महल, चार चिनार, निशात बाग, शालीमार बाग डल झील के चारों ओर कई मील तक फैले हुए हैं। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी के अनुसार गोनंद राजवंश के शासनकाल के दौरान 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना मौर्यों द्वारा की गई थी। यह शहर हिंदू राजवंशों के तहत कश्मीर घाटी का सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान शहर के पुराने शहर में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा गया, खासकर शाहमीर राजवंश के समय। यह कश्मीर का आध्यात्मिक केंद्र बन गया था और कई सूफी प्रचारकों को आकर्षित किया। ये शॉल की बुनाई और अन्य कश्मीरी हस्तशिल्प के केंद्र के रूप में भी उभरने लगा। 16वीं शताब्दी के अंत में यह शहर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जिसके कई सम्राटों ने इसे अपने ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। इस दौरान शहर में और डल झील के आसपास कई मुगल उद्यान बनाए गए, जिनमें से शालीमार गार्डन और निशात गार्डन सबसे प्रसिद्ध है। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में अफगान दुर्रानियों और सिखों के हाथों से गुजरने के बाद यह अंततः 1846 में जम्मू और कश्मीर के डोगरा साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। यह शहर यूरोपीय और भारतीय अभिजात वर्ग के बीच का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। इस दौरान कई होटल और प्रतिष्ठित हाउस बोट बनाए गए। 1952 में यह शहर जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया और अब 2019 से यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई पर्यटन क्षमता और विकास की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए मई 2023 में आयोजित G20 बैठक बिना किसी रोक टोक के संपन्न हो गई। ये आयोजन दुनिया को ये बात बताने के लिए थी कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। जब आप हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो कैब ढूंढने या घूमने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जिस क्षण आप सड़कों पर उतरेंगे आपको महसूस होगा कि यहाँ का जीवन बिल्कुल नियमित है और किसी भी अन्य शहर की तरह है। हर कोई अपने काम में व्यस्त है। श्रीनगर और उसके आसपास की खूबसूरत जगहों को देखने के लिए आपको कम से कम 5 दिन चाहिए। अपने यात्रा कार्यक्रम में आपको डल लेक, 3 उद्यान, 4 चिनार, खीर भवानी, हजरत बल, गुलमर्ग और पहलगाम को जरूर शामिल करना चाहिए। शॉपिंग के लिए भी आपके पास खाली समय होना चाहिए। कुछ जगहें श्रीनगर शहर से थोड़ी सी दूर है, जैसे खीर भवानी श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है। मारतंड मंदिर अनंतनाग में है, वो श्रीनगर से 53 किलोमीटर दूर है। पहलगाम
श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर है। गुलमर्ग श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है। आइए डल लेक के बारे में बात करते हैं। डल लेक श्रीनगर का गहना है। पानी की एक विशाल चादर पर हाउस बोट की नक्काशीदार लकड़ी की बालकनियों और पीर पंजाल पहाड़ों की धुंधली चोटियां अत्यंत मनमोहक है। झील के चारों ओर चमकीले चित्र शिकारों के बेड़े तैरते हैं। ये शिकारे उपयोगी सामान को बाजार तक, बच्चों को स्कूल और यात्रियों को रमणीय हाउस बोटों तक ले जाते हैं। श्रीनगर पर्यटन अपना आश्चर्यजनक ढल झील के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे श्रीनगर में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये अपने हाउस बोट और शिकारा के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। चश्मे शाही और परी महल। चश्मे शाही का नाम मूल रूप से उस झरने से लिया गया है जिसकी खोज कश्मीर की महान महिला संत रूपा भवानी ने की थी, जो कश्मीरी पंडितों के साहिब वंश से थी। रूपा भवानी का पारिवारिक नाम साहिब था और झरने को मूल रूप से चश्मे शाही भी कहा जाता था। समय के साथ यह नाम बदल गया और आज यह स्थान चश्मे शाही यानी रॉयल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इस बगीचे का निर्माण 1632 में मुगल गवर्नर अली मर्दन खान द्वारा झरने के आसपास किया गया था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह के लिए बनवाया था। चश्मा शाही के पूर्व में परी महल स्थित है, जहां दारा सिकोह ज्योतिष सीखते थे और जहां बाद में उनके भाई औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी थी। यह श्रीनगर के 3 मुगल उद्यानों में से सबसे छोटा उद्यान है। चश्मे शाही गार्डन के ठीक बगल में स्थित परी महल कभी एक बौद्ध मठ हुआ करता था। दारा शिकोह द्वारा निर्मित यह वास्तुकला की इस्लामी शैली को प्रदर्शित करता है। निशात बाग। डल झील के तट पर स्थित निशात बाग श्रीनगर में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। यह पार्क भव्य डल झील और बर्फ से ढकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। 1633 ईस्वी के आसपास अब्दुल हसन आसफ खान द्वारा निर्मित, जो नूरजहां का भाई था, यह कश्मीर घाटी में दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान है। इसके अलावा फूलों की क्यारियां, पानी के फव्वारों, लॉन और विभिन्न पौधों और इन सभी विशेषताओं से भरा यह लोकप्रिय 12 सीढ़ीदार उद्यान इसे श्रीनगर में एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल बनाता है। पृष्ठभूमि में सुंदर जबरवान पहाड़ियों के साथ यह स्थल अधिक रॉयल और शानदार दिखता है। शालीमार बाग। प्रकृति प्रेमी और शांति चाहने वालों के लिए शालीमार गार्डन श्रीनगर में एक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता से हर पर्यटक का दिल चुरा लेती है। यह कश्मीर घाटी के तीनों मुगल उद्यानों में सबसे बड़ा उद्यान है। यह 4 छत वाला उद्यान आपको मुगल शैली की वास्तुकला और शिल्पकला की झलक देता है। यहाँ नियमित रूप से आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद लिया जा सकता है। चार चिनार श्रीनगर का एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो डल झील पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप पर प्राचीन चिनार के पेड़ हैं, इसलिए इसका नाम चार चिनार रखा गया है। यहाँ डल झील पर शिकारा की सवारी करके ही पहुंचा जा सकता है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। प्रसिद्ध डल झील के तट पर स्थित मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद के अवशेष हैं। सफेद संगमरमर से बना यह मुगल और कश्मीरी वास्तुकला शैलियों का एक आदर्श मिश्रण है। इसके अलावा मस्जिद से झील और पृष्ठभूमि में स्थित एक विशाल पर्वत का शानदार दृश्य दिखाई देता है। शंकराचार्य मंदिर जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान शिव को समर्पित इसे अक्सर ज्योतिष्ठेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। समुद्र तल से 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह भी माना जाता है कि महान संत शंकराचार्य ने वेदांत के अपने दर्शन का प्रसार करने के लिए लगभग 10वीं शताब्दी में इस स्थल का दौरा किया था। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन डल झील के पास ही
जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन भारत में अपनी तरह का अनोखा। इसके अलावा इस विश्व प्रसिद्ध उद्यान में रंगीन ट्यूलिप की लगभग 60 किस्में, जो इसे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्थल बनाती है। इस स्थल पर एक वार्षिक ट्यूलिप महोत्सव भी आयोजित किया जाता है, जो 7 दिनों तक चलता है। त्योहार के समय बगीचे में बहुत सारे पर्यटक आते हैं। निस्संदेह ये श्रीनगर में घूमने के लिए सबसे अच्छे जगहों में से एक है। खीर भवानी। खीर भवानी एक दुर्गा जी का मंदिर है, जो श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 25 किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल के तुलमुल गांव में स्थित है। खीर का भोग देवी जी को अर्पित किया जाता है। खीर भवानी की पूजा कश्मीर के हिंदुओं के बीच प्रचलित है। उनमें से अधिकांश उन्हें अपने संरक्षक देवता कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह ने मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार में योगदान दिया। मंदिर में सेप्टागोनल झरना देवी के चारों ओर स्थित है। पवित्र झरना लाल, गुलाबी, नारंगी, हरा, नीला और सफेद जैसे विभिन्न रंगों के साथ अपना रंग बदलने के लिए जाना जाता है। झरने के पानी का काला रंग अशुभ माना जाता है। खीर भवानी मेला ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान लगता है। खीर भवानी का उल्लेख कल्हण की राज तरंगनी में मिलता है। इसका उल्लेख भृगु संहिता में भी मिलता है। गुलमर्ग। श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर गुलमर्ग एक अत्यंत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कश्मीर की घाटी में यह शानदार पर्यटन स्थल परिवार, हनीमून और साहसिक खेल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। भारत में सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक गुलमर्ग ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी भरी हरियाली, छोटी झीलों और फूलों की एक विशाल विविधता से सुशोभित है। 18 होल का गोल्फ कोर्स भारत के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में गिना जाता है। गुलमर्ग पर्यटकों को रोमांच और साहस का भरपूर अनुभव प्रदान करता है। गुलमर्ग गोंडोला के बारे में बताते हैं। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार परियोजना गुलमर्ग गोंडोला गुलमर्ग में शीर्ष आकर्षण है। वास्तव में लोकप्रिय केबल कार की सवारी के बिना गुलमर्ग यात्रा अधूरी मानी जाती है। केबल कार की सवारी के दौरान पहाड़ों और घाटी के सुंदर दृश्य भी अविस्मरणीय और बेजोड़ है। गोंडोला एक समय में 6 लोगों और प्रति घंटे 600 लोगों को ले जा सकता है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। गुलमर्ग गोंडोला का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। केबल कार की सवारी 2 चरणों में होती है। पहले चरण में गुलमर्ग रिसोर्ट से कोंगडरी स्टेशन 2600 मीटर की लंबाई है तक पहुंचने में करीब 9 मिनट लगते हैं। दूसरे चरण में कोंगडरी स्टेशन से कोंगडोरी पर्वत, जो 3747 मीटर दूरी पर है, अफरवाट चोटी तक, जिसमें 12 मिनट लगते हैं। गुलमर्ग गोंडोला के तीसरे चरण में 90 चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में करीब 11 मिनट का समय लगता है। यदि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग या हेली स्कीइंग आपके मन में है तो अफरवाट की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होगा। पहलगाम। श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहलगाम, जिसे शेफर्ड्स की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। लिद्दर नदी और शेषनाग झील की संगम पर स्थित पहलगाम देवदार के घने जंगलों, घास के मैदानों के लुभावने दृश्यों और बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आधार शिविर के रूप में काम करने वाला पहलगाम चंदनवती अमरनाथ मार्ग भगवान शिव की पर्वत गुफा तक पहुंचने के लिए जाना जाता है। शहर में एक अद्भुत 2 दिवसीय स्नो फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जिसमें स्कीइंग, स्नो स्लेजिंग और कई अन्य शीतकालीन खेलों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें पर्यटक भी भाग ले सकते हैं। पहलगाम कई ट्रेकिंग के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है। हालांकि पर्यटकों के लिए उपलब्ध गतिविधियों का मुख्य आकर्षण सफेद पानी की राफ्टिंग सुविधा है, जो जंगलों और रैपिड्स के माध्यम से लिद्दर नदी तक जाती है। कश्मीरी शॉल, कालीन, चेन, सिलाई, कढ़ाई वाले कपड़े सुंदर और पहलगाम में इन्हें अवश्य खरीदना चाहिए। मित्रों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, जम्मू,
जगन्नाथपुरी का टूर प्लान कर रहे हैं तो हमारा ऐप द ट्रैवल टॉक को डाउनलोड करें। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल गाइड का लाभ उठाएं और सभी टूरिस्ट प्लेस, मॉन्यूमेंट्स आदि का संपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करते हुए घूमें। ये ऐप टूरिस्ट प्लेस पर अपने आप स्थान के अनुसार चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।